हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज़ मैम। और आज की क्लास में हम करेंगे क्लास छठी की विषय गणित की वर्कशीट नंबर 26, जिसका जो टॉपिक है हमारा वो है रेखाखंड। तो चलिए बच्चों, आज की वर्कशीट शुरू करते हैं। और वर्कशीट शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। जैसा कि हम जानते हैं कि एक रेखाखंड दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी है। जैसे देखिए, ये आपको एक रेखाखंड दिया हुआ है, इसका एक ए पॉइंट है और एक बी पॉइंट है, और जो दोनों के बीच की दूरी होती है इसी को हम क्या कहते हैं, रेखाखंड कहते हैं। आगे इसमें देखते हैं क्या किया हुआ है। रूलर का प्रयोग करते हुए, रूलर यानी स्केल, जिसको फुट्टा भी बोलते हैं, हिंदी में हम पैमाना कहते हैं। रूलर का प्रयोग करते हुए एक रेखाखंड की रचना करना। उदाहरण है, रूलर का प्रयोग करते हुए 5.6 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचिए। रचना के पद हैं। पहला है, रूलर का प्रयोग करते हुए बिंदु ए को शून्य पर, ये देखिए शून्य यानी 0 पे रखना है बिंदु ए को, और दूसरे बिंदु बी को 5.6 सेंटीमीटर पर चिन्हित कीजिए यानी मार्क कर लीजिए। पॉइंट नंबर 2 है, पेंसिल की सहायता से बिंदु ए और बी को मिला लीजिए। देखिए ए और बी को मिला लीजिए। ए बी एक अभिष्ट रेखाखंड है, तो ए और बी जो ये आया है बच्चों, ये आपका एक रेखाखंड है जो कि हम यहाँ पर जिसकी हम रचना कर रहे हैं। दूसरा देखिए, दूसरा आपको जो कंस्ट्रक्शन दी हुई रचना दी है वो है, रूलर और प्रकार का प्रयोग करते हुए एक रेखाखंड की रचना करना। उदाहरण है, रूलर और प्रकार का प्रयोग करते हुए 5.6 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचिए। तो 5.6 सेम पहले वाले क्वेश्चन जैसा है, लेकिन उसमें रूलर का यूज़ किया था, इसमें आपको रेखाखंड इसमें आपको जो है कंपस का भी प्रकार, जो है हिंदी में प्रकार बोलते हैं, उसका भी यूज़ करना है। रचना के पद, पहला है, एक रेखा एल खींचिए और उस पर एक बिंदु ए अंकित कीजिए। तो देखिए एक रेखा आपने खींच दी और एक बिंदु ए जो है उस पर अंकित कर लिया। आपको इस तरीके से ये ड्रॉ करना है। दूसरा है, प्रकार के नुकीले सिर को रूलर के शून्य पर रखिए। जो प्रकार का नुकीला सिर है पॉइंटर वाला, उसको 0 पे रखना है। इसे इस प्रकार खोलिए कि पेंसिल वाला सिरा 5.6 सेंटीमीटर चिन्ह पर आ जाए। तो देखिए 5.6 सेंटीमीटर पेंसिल को खोल लीजिए इतना। आगे, यह सावधानी लेते हुए कि प्रकार के फैलाव में कोई परिवर्तन ना हो। ध्यान रखना है कि जितना प्रकार को खोला गया है प्रकार उतना ही खुला रहे। उसके नुकीले सिर को बिंदु ए पर रखिए। इसको देखिए बिंदु ए पर रख दीजिए और एल को बी पर काटता हुआ एक चाप लगा दीजिए। देखिए इस तरीके से एक चाप लगा दीजिए। ए बी वांछित लंबाई 5.6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड है, और ये जो है आपका ए और बी, और जो इनके बीच का जो ये रेखाखंड है ये है 5.6 सेंटीमीटर का। तो ये हमने ड्रॉ कर लिया। इस तरीके से हम प्रकार की मदद से इसको ड्रॉ कर सकते हैं। अब ये तो थी आपकी वर्कशीट की एक्सप्लेनेशन। अब आपको 4 प्रश्न दिए हुए हैं, हमें इन चारों प्रश्नों को सॉल्व करना है, एक एक की फिगर ड्रॉ करनी है। तो देखते हैं, आओ करें में पहला प्रश्न है, रूलर का प्रयोग करते हुए 7 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचिए। प्रश्न नंबर 2 है, रूलर और प्रकार का प्रयोग करते हुए 6.5 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचिए। तीसरा प्रश्न है, रूलर का प्रयोग करते हुए 5.5 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड पी क्यू खींचिए। और चौथा है, रूलर और प्रकार का प्रयोग करते हुए 6.7 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड ए एन खींचिए। तो चलिए बच्चों स्टार्ट कर लेते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर 1 को। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको रेखाखंड खींचना है 7 सेंटीमीटर का रूलर से यानी स्केल से। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपको क्या करना है, आप स्केल लेंगे और स्केल को इस तरीके से आपको रखना है। सपोज़ ये आपका स्केल है, तो स्केल को सेंटीमीटर की तरफ से रखना है। उसके बाद जो 0 पॉइंट है, यहाँ पे 0 होगा, उसके बाद 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, है ना, उनके बीच में भी पॉइंट्स आएंगे इस तरीके से। तो आपको क्या करना है, एक लाइन खींचनी है यहाँ पे बेसिकली इस तरीके की, और आपको उस लाइन में जो पहली वाली जो 0 है उसको आपको ए पॉइंट देना है, और उसी के बाद वहाँ पे बिल्कुल आप 7 सेंटीमीटर तक जाएंगे और जहाँ पे 7 आएगा उसको आपको बी पॉइंट देना है। ठीक है,
तो ये 0 से लेके ये 7 तक की जो बीच की दूरी होगी ये आपकी 7 सेंटीमीटर होगी, जो कि आप स्केल से ड्रॉ कर रहे हो। इस तरीके से ये बनेगा और इसको आप ए बी ऐसे करके और इसके ऊपर आप लाइन डाल सकते हैं, ऊपर इज़ इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 आपको ड्रॉ करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आपको 6.5 सेंटीमीटर का ड्रॉ करना है कंपास से। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, एक लाइन एल ड्रॉ करोगे, एल। ठीक है, कितनी लंबी भी ड्रॉ कर सकते हो आप। उसके बाद आप उसके ऊपर एक पॉइंट ए ले लोगे, कहीं भी ले सकते हो आप। ठीक है, यहाँ पे ले लिया आपने ए पॉइंट। उसके बाद आपको क्या करना है, कंपास को आपको अलग से, मान लीजिए ये कंपास की एक लाइन है, ये आपका 0 है, ये 6.5 है, इतना आपको कंपास जो है वो खोल लेना है। कंपास खोलने के बाद बच्चों आपको क्या करना है, उस कंपास से ए पे रख करके एक आपको आर्क लगानी है। ठीक है, और आर्क लगाने के बाद इसको जो नाम देना है वो बी देना है। बी देने के बाद जो ये ए और बी आएगा ये आपका 6.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी डन हो गया। ऐसे इस तरीके से आपको बनाना है। अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपको रूलर ही यूज़ करना है, सिर्फ पी क्यू बनाना है 5.5 सेंटीमीटर। तो पहले आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे और उस लाइन में जो पहला जो 0 है उस पर आप पी लिखेंगे और सेम आपको 5.5 तक ही, यहाँ पे अगर 5.5 आ रहा है तो यहीं पे पॉइंट लगा करके इसका नाम क्यू लिख दोगे आप। और जो ये लाइन है, जो इनके बीच की दूरी है, ये है आपकी 5.5 सेंटीमीटर। यानी जो ये आपका रेखाखंड बन गया, ये जो लाइन सेगमेंट बन गया, ये 5.5 सेंटीमीटर का बना है। और आप इसको ऐसे लिखोगे, पी क्यू रेखाखंड बराबर 5.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 4, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इसको ध्यान से देखिएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 है ए एक्स जो है वो आपको ड्रॉ करना है, जो कि 6.7 ड्रॉ करना है। तो पहले आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे जिसका नाम आप एल देंगे और इस लाइन पे कहीं भी आप एक बिंदु ले लीजिए जिसका नाम ए ले लीजिए। अब आपको एक्स ड्रॉ करना है, तो एक्स ड्रॉ करने के लिए जो हिंदी वाले बच्चे हैं उनकी जो वर्कशीट है उस पर बच्चों ए एन लिखा हुआ है और इंग्लिश वालों की वर्कशीट पे मिसप्रिंट होके में भी ए एक्स लिखा हुआ है। तो हिंदी वाले एक्स ना लिख करके एन लिखेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, कंपास को 6.7 सेंटीमीटर खोलना है। यानी ये सपोज़ ये लाइन है आपकी एक, यहाँ पे आपको कंपास का पॉइंटर रखना है, यानी नोक वाली साइड रखनी है और 6.7 जो नंबर आएगा उस पर आपको पेंसिल रखना है और इस कंपास को इतना खोलना है। खोलने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ ए पे रख के, जो ए है ए पे रख के आपको एक आर्क इस तरह की लगानी है। आर्क लगाने के बाद यहाँ पे आपको नंबर दे देना है, ये एक्स है। और जो ये इनके जो डिस्टेंस है बच्चों, जो डिस्टेंस आया है इसको आपको नाम देना है 6.7 सेंटीमीटर। और अलग से आप लिखोगे ए एक्स रेखाखंड या लाइन सेगमेंट 6.7 6.7 सेंटीमीटर हमने ये ड्रॉ कर लिया। तो बच्चों इसी के साथ आज की आपकी वर्कशीट यहीं पे कंप्लीट होती है। आप इसको अपनी कॉपीज़ में नोट डाउन कीजिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस फुल वीडियो। फिर मिलेंगे बच्चों नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ। प्लीज़ कीप वॉचिंग माय चैनल एंड कीप सपोर्टिंग मी। अगर आपको वीडियो पसंद आया है प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।